भगवान प्रवेश किए, मुष्टिक चारून आए, भगवान से हाथ मिलाने लगे। भगवान ने कहा अगर मल्ल युद्ध करवाना है, दंगल है तो बराबर का कोई लाओ, ये बूढ़े और हम कहाँ बच्चे। दोनों ने कहा सवई बलम बलिनाम सब परेशान, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया तब बच्चे नहीं, मुझसे लड़ना है तो बच्चे। जबरदस्ती भिड़ गए। तो बलदाऊ भैया और कन्हैया ने भी कहा कि अब पीछे क्यों रहना। दोनों अपने कमर को कसा और मल्लशाला में उतरे। मुष्टिक चारों का उद्धार किया तो सल तोसल आ गए, उनका भी उद्धार किया। जैसे ये चारों मरे, कंस तो पागल हो गया, पकड़ लो इन बच्चों को, मार डालो इन बच्चों को। कन्हैया ने कहा अब मामा जी कोई आने वाला नहीं बचा, सब गए। और एक छलांग कन्हैया ने जोर से मारी। भय के मारे कंस तो पहले ही लगता है मर गया था। जिस तरह से उसने देवकी मैया के बाल को पकड़ करके नीचे रथ से फेंका था, वैसे कन्हैया ने क्रोध में भर करके, तुमने जैसे मेरी माँ के बाल को पकड़ा था वैसे जोर से कंस के बाल को पकड़ करके सिंहासन से नीचे फेंका। वो तो प्राण पखेरु पहले उड़ गए थे। फिर क्रोध में भरे कन्हैया उसको पूरे मल्लशाला में उसको घसीटते रहे। तब जाकर के मुश्किल से छोड़े। उग्रसेन महाराज को राजा बनाया है। यशोदा मैया को संदेश दिया, नीके रहियो यशोदा मैया, बाबा मेरे मैया को कहिए कि 2-3 दिन इस यहाँ की व्यवस्थाओं को हम संभाल लेंगे। नीके रहिए यशोमती मैया, आबेगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया, हम दोनों भाई 2-4 दिन में आके माँ का फिर आशीर्वाद लेंगे। रोते हुए बिलखते हुए नंद बाबा को ग्वाल वालों को विदा किया है। कह के तो गए थे परसों आएंगे, फिर कन्हैया कभी लौट करके वृंदावन गए नहीं। मथुरा में रुके, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। संदीपनी महर्षि के यहाँ उज्जैन पढ़ने के लिए गए और उज्जैन जाने के बाद में उनको गुरु पत्नी को गुरु माता जी को पता चला ये भगवान हैं बड़े बड़े। उनके कर्मों को सुन करके जो भगवान ने किया था, उनका गुरुपुत्र एक मर गया था। गुरु माता ने जिद कर दिया आप मेरे गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे मरे हुए पुत्र को ला करके आप दीजिए। भगवान समुद्र में डूबा था, समुद्र में गए। समुद्र ने वहां जो एक राक्षस रहता बताया मेरे पास नहीं, वो तो यमलोक में है। तब यमपुरी बलदाऊ भैया कृष्ण गए और यम को आदेश दिया, गुरुपुत्र मिहानीत निज कर में विबंधना आनियश महाराजा मच्छासन पुरस्कृत है, आप मेरे गुरुपुत्र को ला करके दे दो मेरी आज्ञा को मान करके। मरे हुए गुरुपुत्र को दक्षिणा के रूप में दे करके दोनों भाई फिर चले आए। तो दुनिया में कोई अगर वस्तु है सार तो केवल प्रेम ही है। भगवान मथुरा के इतने बड़े साम्राज्य में पहुंच तो गए, पर कभी भी उनको सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। हमेशा अपने नंद बाबा की, मैया की और ग्वाल वालों की, सबकी उनको याद आती रहती है, गैया की याद आती रहती है। तो एक दिन एक संत कहते हैं कि मैया ने, देवकी मैया ने अपने हाथों से भगवान के लिए सुंदर भोजन बनवाया और उसमें मक्खन मिश्री भी रख दिया। तो जैसे मक्खन मिश्री रखा, कन्हैया को अपने ब्रजमंडल की याद आ गई, रोने लगे, भोजन किया नहीं, छोड़ के चले आए। तो मैया को बड़ी पीड़ा हुई। देवकी मैया उद्धव को बताया कि न जाने मुझसे कौन सी भूल हो गई, कन्हैया ना ठीक से बात करते हैं और ना ही कन्हैया कोई भोजन करते हैं। मैंने इतनी मेहनत करके उनके लिए भोजन प्रसाद बनाया था, पर कन्हैया ने एक ग्रास भी मुंह में नहीं डाला। हम समझाते हैं। तो जैसे पहुंचे उद्धव जी का इतना सुंदर परिचय लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। उद्धव जी को का परिचय दिया, ये कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। ये वृष्णि वंश के प्रधानमंत्री हैं, बृहस्पति के साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं और भगवान कृष्ण के ये सखा हैं। मित्रों में आपस में हर तरह की बात हो जाती है। जैसे उद्धव ने कहा कन्हैया मैया ने इतना सुंदर भोजन बनाया तो आपने प्रसाद क्यों नहीं पाया, आपकी माँ बहुत दुखी है। कन्हैया ने कहा उद्धव तू मेरी मैया को कह दे दुखी ना हो, वो कुछ भी बना दे, हमको प्रसाद के रूप में पाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी माँ को ये कह दे कि कभी भी हमारे भोजन में माखन और मिश्री न रखी। जब जब माखन मिश्री रखती है तब तब हमको अपने यशोदा मैया की याद आने लगती है, हमको अपने गोपियों की, ग्वालों की याद आने लगती है। उद्धव ने कहा
आखिर उन गांव की गवारियों में ऐसा क्या रखा है? मदपुरी की इतनी माननीय को छोड़ करके आज भी आप उन पर मर रहे हैं। कन्हैया ने कहा तुम नहीं समझोगे उद्धव, तुमको नहीं पता, एक बार तुम जा करके स्वयं देख करके आओ। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नव प्रीतिमा वहा गोपीना मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। अगर गोपिकाओं ने अपने प्राणों को धारण करके रखा है, जीवन को धारण करके रखा है, तो इस आशा में रखा है कि मैं लौट करके आऊंगा, मेरा संदेश आएगा। आज पता चल जाए उनको कि कन्हैया अब लौट करके कभी नहीं आएगा, तो एक क्षण में मेरी मैया, मेरे बाबा और मेरी ये गोपी ग्वाल सब अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। इसलिए गच्छोद्धव, उद्धव तुम जाओ, मेरा संदेशा लेकर के जाओ।